गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज जो है टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी। वो टॉपिक है यूज ऑफ कैन या कुड। कैन का मीन्स होता है सका, सकना, और कुड का मीन्स भी होता है सका। लेकिन ये जो है कुड जो है पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, और कैन जो है प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसकी अगर पहचान के बारे में बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकता हूं, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं तथा शक्ति या सामर्थ्य का बोध होता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए तथा कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। जैसा कि इन वाक्यों में पता चलता है कि जब हम किसी के सामर्थ्य की व्याख्या करते हैं तो आप इन वाक्यों के द्वारा करते हैं। जब हम किसी की ताकत का, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मतलब कि ये जो है सामर्थ्य को बता रहा है कि मेरी सामर्थ्य है, मेरी ताकत है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर इनको डिफाइन करना है तो कैन प्रेजेंट टेंस के लिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य जो है प्रेजेंट का ही है। अगर प्रेजेंट का ही वाक्य है और हमें कैन लगाना है, ये कैसे हमें मालूम होगा? ये ऐसे मालूम होगा कि अगर वाक्य के बाद में सबसे अंत में है, हैं, हो या हूं आए तो हम क्या मानेंगे कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और वहां पर किसका प्रयोग होगा? कैन का प्रयोग होगा। ठीक है? यस सर। और यदि वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे या तो इस तरीके के शब्द जो अगर आएंगे सबसे लास्ट में वाक्य के अंत में लिखे होंगे तो हमें उससे पता चलेगा कि पास्ट टेंस का वाक्य है। किसका है? पास्ट टेंस का वाक्य। अब पास्ट टेंस का वाक्य है तो ये क्या प्रयोग होगा इसमें? कुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कुड का प्रयोग होगा। आ, ई, ए ये इस तरीके से वर्ड नहीं आते, लेकिन आता आ ही है। जैसे कि सका, सकी, सकी में क्या? बड़ी ही, सके, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस प्रकार से आते हैं। अगर इसके फॉर्मूला की बात की जाए, सूत्र, एक ऐसे सूत्र जो जिसके हिसाब से अगर शब्दों को रख दिया जाए तो कंप्लीट सेंटेंस हमें इंग्लिश में प्राप्त हो जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, सबसे पहले हमें ढूंढना होता है कर्ता। अगर हमें कर्ता पता चल जाता है वाक्य में तो कर्ता की स्पेलिंग बनाते हैं। फिर इसके बाद कैन या कुड, कैन उसके अनुसार से लगाएंगे। यदि है, हैं, हो, हूं यानी प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन का प्रयोग, आ, ई, ए, था, थी, थे। यदि आता है वाक्य में तो क्या लगेगा? कुड का प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब क्या होती हैं? वर्ब किन्हें कहते हैं? वर्ब यानी खाना, पीना, सोना, धोना, रोना, जाना, पीटना, मारना, तो ये सब क्या है? वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी 3 फॉर्म होती हैं। कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसमें कौन सी प्रयोग होती है? ओनली फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, तो गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म, और वेंट क्या होगी? सेकेंड फॉर्म, और गॉन क्या होगी? थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट, जो हम काम करते हैं तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ईटीसी, ईटीसी का मतलब एटसेट्रा। ईटीसी जो है एटसेट्रा का शॉर्टकट फॉर्म है। ईटीसी लिख देते हैं, यानी कि आदि और भी जो शब्द आते हैं उनको लास्ट में लिख दिया जाता है। अब हम जो है अनुवाद करना सीखते हैं कि अनुवाद कैसे करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, ये सीखते हैं। वह दौड़ सकता है। बताओ, है आ रहा है तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट या पास्ट? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। क्योंकि है यदि लास्ट में आता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। इसलिए इसमें कै का प्रयोग होगा? कैन का या कुड का? किसका प्रयोग होगा? कैन का। किसका प्रयोग होगा? कैन का। तो इसमें अब सबसे पहले हमें ढूंढना होता है कर्ता यानी सब्जेक्ट। अच्छा, कौन दौड़ सकता है? अगर हमें कर्ता नहीं पता चल रहा तो दौड़ना यानी क्रिया जो होती है, क्रिया में कौन शब्द लगा देते हैं तो हमेशा वाक्य का कर्ता कौन है पता चल जाता है। तो कौन दौड़ सकता है? वह। कौन दौड़ सकता है? वह। तो
वह क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यानी वह क्या मीन्स होता है? ही माने क्या मीन्स होता है? ही माने। देखो जब वह कोई व्यक्ति होता है तो क्या लगाते हैं? ही। यानी वह दौड़ सकता है, यानी कोई लड़का होगा, ये कोई आदमी होगा कि नहीं होगा? तो वह दौड़ सकता है, तो वह के लिए क्या लग गया? ही के बाद कैन या कुड, तो है आया इसलिए क्या लग गया? कैन। ये लगा दिया कैन। इसके बाद दौड़ सकना, यानी दौड़ना क्या मीन्स होता है? रन मीन्स क्या मीन्स? रन मीन्स। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया ही कैन रन। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब जैसे कि अगला, वह खाना खा सका, वह खाना खा सका। सका क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब आ आता है टेंस में तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए हमने क्या बताया था? कुड का प्रयोग होता है। किसका होता है? कुड का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पता होने के लिए हमें क्रिया में क्या लगाएंगे? कौन शब्द? कौन खा सका? वह। आंसर क्या निकल गया? वह। तो वह क्या मीन्स होता है? ही माने। तो ही कुड ईट द फूड। बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई बात अगर समझ में ना आए तो पूछते जाना। और खा सका यानी खाना का मीन्स होता है ईट माने। तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे ही, फिर इसके बाद कुड लगाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस में है। तो ही कुड ईट द फूड, क्योंकि खाना यानी भोजन, भोजन का मीन्स होता है फूड मीन्स। तो ये बन जाएगा ही कुड ईट द फूड। वह खाना बना सकती थी जब लास्ट में आता है तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए क्या लगाते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं नहीं करते? कुड का प्रयोग करते हैं। अब कुड का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कर्ता। अच्छा, कौन बना सकती थी? वह बना सकती थी। सकती थी मतलब कौन है? लड़की है। क्या है? लड़की। तो लड़की के लिए वह की स्पेलिंग क्या होती है? सी। क्या होती है? सी। स्पेलिंग होती है SHE। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? पहले वह की स्पेलिंग सी, फिर पास्ट टेंस में इसलिए क्या लगाएंगे? कुड। तो सी कुड कुक द फूड। अब बनाना क्या मीन्स होता है? मेक माने होता है ना बनाना। लेकिन हमने लगाया यहाँ पर कुक। कुक मीन्स क्या होता है? पकाना। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वाक्य में बनाना आए और किसके लिए? भोजन बनाने के लिए आए। क्या है? भोजन बनाने के लिए। तो भोजन को हम जो है रोटी ऐसे हाथ से नहीं बनाते रहेंगे, खाने लायक बन जाएंगी क्या? जब तक उनको पकाया नहीं जाएगा। भोजन सब्जी काट करके रख देंगे, जब तक उसे पकाया नहीं जाएगा तो क्या खाने योग्य होगी? इसलिए खाने बनाने के लिए क्या लगता है? कुक का प्रयोग किया जाता है। यानी खाना बनाने का मतलब जैसे कि कोई कहता है ना, मम्मी हमारी खाना बना रही है, इसका मतलब कि मम्मी उसकी क्या और कर रही है? खाना पका रही हैं। क्या कर रही है? पका रही है। तो यानी खाना बनाने को क्या कहते हैं? खाना पकाना। इसलिए लगाते हैं कुक। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो सी कुड कुक द फूड। ओके, तुम स्कूल क्यों नहीं जा सके? सके यानी कि ए आया, पास्ट टेंस होगा, कुड का प्रयोग होगा। अब इसमें एक चीज शब्द आ रहा है क्यों। कौन सा शब्द आ रहा है? क्यों। ये प्रश्नवाचक शब्द इसमें नहीं भी आ रहा है। तो ये वाक्य जो है सिंपल ना होकर के ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के तरीके से बनेगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक के तरीके से। तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है वाक्य में तो क्या लगाते हैं? पहले क्यों की स्पेलिंग बनाते हैं भाई के बाद लगाते हैं जो उसकी क्रिया होती है, यानी जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? कुड। अब करता आता है तुम, क्योंकि कौन नहीं जा सके? तुम। तो यू आ जाएगा। अब नॉट स्पेलिंग लगाते हैं नहीं की, यानी कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म गो, जाना का मीन्स होता है गो टू स्कूल। कहाँ पर? स्कूल। आखिरी में क्या आया? ऑब्जेक्ट आ गया। बात समझ में आ गई? व्हाई कुड यू नॉट गो टू स्कूल? तुम
तुम चुप नहीं रह सकते हो। बोलते हैं ना, तुम चुप नहीं रह सकते हो, सबको ही बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? यू कैन नॉट कीप क्वाइट। जब वाक्य में क्या आ रहा है? हो, तो कौन सा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग होता है? कैन का। और जब कैन का प्रयोग होता है तो इसमें कौन करता काम कर रहा है? यू। तो यू, तुम, यानी कि तुम चुप नहीं रह सकते हो। तो यू कैन नॉट कीप क्वाइट।